क्या क्या? ज्ञान ज्ञान की खोज मत करो, आनंद की खोज करो, और इस कर के तुम आनंद को पा सकते हो। आपकी आवाज नहीं आ अभी रही तो है। थोड़ा माइक नजदीक रखिए ना, माइक को। हाँ, माइक नजदीक है, हाँ, हाँ। अभी ठीक है। हाँ, अ, माँ जिग्ना है हरिद्वार से। हम्म। उनका प्रश्न है, ओशो का कहना है, ज्ञान की खोज मत करो, आनंद की खोज करो, और भीतर ही तुम आनंद को पा सकते हो। इस पर थोड़ा प्रकाश करें। बिल्कुल। ज्ञान की खोज मत करो, आनंद की खोज करो। अध्यात्म की बुनियादी शर्त क्या है? अध्यात्म का जो बेस है, जो कहते हैं ना भूमिका, वो क्या है? जहां कहीं भी मैं मजबूत हो, जहां कहीं भी अहंकार मजबूत हो, जहां कहीं भी मन तुम्हारा सघन हो, जान लेना वो गलत दिशा है। और जहां कहीं भी तुम्हारा मैं कमजोर हो जाए, जहां कहीं भी तुम्हारा समर्पण सहज घट जाए, जहां कहीं भी तुम्हारा झुकना आसान हो जाए, फिर उस मार्ग को छोड़ना मत। बाकी सब मार्ग भूल जाना, चिंता मत करना। टूट रहे अहंकार, मन कमजोर हो रहा है, तुम्हारी मालकियत लौट रही है, बस तुम सही दिशा में सही मार्ग पर हो। ये उसकी बुनियादी जड़ में छिपा हुआ राज है। अगर अध्यात्म को सरल भाषा में समझना है तो बस इतनी सी बात है, जहां कहीं भी मैं टूटा, मतलब तुम अध्यात्म के रास्ते पर हो। और जहां कहीं भी मैं मजबूत हुआ, अहंकार मजबूत हुआ, मतलब तुम संसार कहो या राजनीति के रास्ते पर हो। तुम्हें राजनीति करनी है तो मैं को मजबूत करो। तुम्हें अध्यात्म में उस शिखर को पाना है तो सीधी सी बात है, मैं को मिटाना पड़ेगा। ये बुनियादी शर्त है। अब ज्ञान से, ये जो तुम्हारे वाला जो ज्ञान है, उससे तो तुम्हारा मैं मजबूती होने वाले, तुम पंडिती होने वाले हो, तुम ज्यादा समझदार होने वाले हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आई ये बात, लेकिन तुम लोगों को समझाने में चल पड़ोगे, निकल पड़ोगे, समझाओगे लोगों को, क्योंकि तुम ज्ञानी हो गए। हानिकारक हो जाएगा ये बिल्कुल विपरीत बात हो जाएगी, अध्यात्म के बिल्कुल विपरीत बात हो जाएगी। तुम आनंद की फिक्र करो। अब आनंदित होने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, समझो जरा। क्यों आनंद की चर्चा की ओशो ने? तुम ये भ्रांति में मत रहना कि तुम एक 10 मिनट नाच लेते हो तो तुम आनंदित हो जाते हो। ये लोगों को यही भ्रांतियां है। लोगों को लगता है स्वामी जी 10 मिनट नचाओ हम आनंदित हो जाएंगे। तुम उसका उसका जो उसका रहस्य ही नहीं समझ पा रहे। आनंदित कब होते हो तुम? जहां कहीं भी तुम थोड़े मिटते हो, गलते हो, पिघलते हो, उसका जो परिणाम होता है ना, वो आनंद है। तुम समझा नहीं पाते हो उसे। तुम्हें लगता है मैं नाचा, 10 मिनट तक नाच किया, ठीक से नाचा और आनंदित हो गया। नाचने की वजह से नहीं, नाचने की वजह से तो वो भूमिका तैयार हुई कि तुम समर्पित हो पाए, तुम खो पाए, तुम अपने को भूल पाए, तुम अपने पार छलांग लगा पाए।
वो 10 मिनट नाचना तुम्हारे नर्तक होने को मिटाता है, तुम्हारा नर्तक होना विलीन होता है, तुम खोते हो। और अगर ठीक से तुम खोए, ठीक से तुमने नाचा, भले 5 मिनट ही सही, तो वो खोना वो परिणाम लाता है आनंद का। अब वो नाच के माध्यम से खो रहे हो, चाहे वीडियो के माध्यम से खो रहे हो, चाहे सहज होकर खो रहे हो, चाहे बिना कुछ किए खो रहे हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस तुम खो, तुम मिटो, और तुम मिटे के परिणाम में पाओगे आनंद की मात्रा बढ़ने लगेगी। और जिस दिन ये आनंद तुम्हारे 24 घंटे पर छा जाएगा ना, जिस दिन ये आनंद स्वभाव की तरह निखर कर आ जाएगा ना, उस दिन तुम ज्ञानी हो जाओगे। लेकिन वो पंडितों वाला ज्ञानी नहीं, वो पंडितों वाले ज्ञानी की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं। वो तो थोपा हुआ ज्ञान है, वो तो बाहर से ग्रहण किया हुआ ज्ञान है, वो तो तुमने जानकारी इकट्ठा कर ली, उसको तुम ज्ञान समझने लगे और पंडित बन गए और लोगों की सेवा में लग गए। तुम ही बेहोश हो, तुम ही अंधे हो और तुम दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो। ये पंडित होता है। उस पंडित वाली ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक अलग ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान, स्वभाव का ज्ञान, अपने होने का ज्ञान, वो प्रकट हो जाता है। उस आनंद की श्रृंखला में, उस आनंद की अनुभूतियों में वो प्रकट हो जाता है, और तुम उस अस्तित्व से जुड़ जाते हो। और फिर तुमसे जो निकलता है वो अस्तित्वगत निकलता है। ना उसके लिए ज्ञान, बाहर के थोते ज्ञान की जरूरत है, ना किसी किताब की जरूरत है। अब कबीर तो अनपढ़ थे, गवार, बस गाते थे चौराहे पर मस्ती में, प्रेम की भाषा बोल रहे थे, ना कहीं पढ़ाई लिखाई की थी। लेकिन जो निकल रहा था, एक एक शब्द जो निकल रहा था, वो ज्ञान में डूबा हुआ निकल रहा था, अनुभव से सरोवर निकल रहा था। तो बस कबीर भी वही किया, आनंदित हो गए। परिणाम में वो शुद्धतम ज्ञान प्रकट हो गया। ज्ञान बाहर से लिया ही नहीं जा सकता है। बाहर से जो लिया जाता है वो सिर्फ जानकारी है, बिल्कुल साफ जानकारी। ज्ञान तो भीतर की बात है। जिस दिन आनंद स्वभाव बन जाता है, ज्ञान फूटने लगता है, उघड़ने लगता है। हो सकता है तुम्हारे पास शब्दों की कमी हो, तुम तुतलाओ, ठीक से बोल ना पाओ, ठीक से गा ना पाओ, लेकिन वो भी क्रांति ले आता है सामने वाले के जीवन में, ले ही आता है। अब कबीर की भाषा कोई इतनी सुंदर नहीं थी जितनी बुद्ध की रही होगी, जितनी महावीर की रही होगी, लेकिन कबीर भी वही क्रांति ले आए। वो तुतलाना भी तुम्हारे जीवन को बदलने का कारण बन जाता है, क्योंकि वो जो ज्ञान, वो जो भीतरी स्वभाव से निकली हुई अनुभव से निकली हुई बात है ना, वो मूल्यवान है। इसलिए कहते हैं कि तुम ज्ञान की फिक्र मत करो, तुम ज्ञान की चिंता ही मत करो, क्योंकि ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, वो तो भीतर से निकलेगा, फूटेगा, बाढ़ आएगी उसकी, तुम रोक ना पाओगे। तुम फिक्र करो आनंदित होने, मस्त होने, अपने अहंकार को खोने की। जो भी अहंकार के तल पर खो जाएगा वो आनंदित ही हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। और जो आनंदित हो जाएगा उससे ज्ञान की नदियां बहेगी, बाढ़ आएगी।
तो इस ज्ञान और उस ज्ञान का अंतर समझ ले। तुम्हारे वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहे, वो एक अलग आयाम के ज्ञान की बात कर रहे, जो भीतर से बाहर आता है, जो भीतर से फूटता है। समझ में आ रहा है ना? हो सकता है उन्होंने कभी सुना ही ना हो, कभी पढ़ा ही ना हो, लेकिन वही सब बात वो बोलेंगे, ये भी हो सकता है। कहीं से भी जानकारी नहीं ली, लेकिन वो बात निकलेगी, क्योंकि आप जोड़ किसी और आयाम से हो गया है। अब वो थोड़ी बोलता है, वो तो माध्यम बनता है। बात तो कहीं कोई और कर रहा है, किसी और आयाम से। वो है ज्ञान, उस ज्ञान की। गुरुदेव, आनंदित होने पर भी आंसू क्यों निकलते हैं? क्या?